नमस्कार। न्यूज लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। तीसरी बार सत्ता में लौटने को आश्वस्त दिख रही भाजपा क्या हार की ओर बढ़ रही है? यह ऐसा सवाल है जिसका आधार भी है। विश्लेषण किया है समकालीन चिंतन के संपादक डॉक्टर राम कविंद्र ने। डॉक्टर राम कविंद्र लिखते हैं कि 18वीं लोकसभा चुनाव के दो दौर पूरे हो गए हैं और 190 सीटों पर मतदान के नतीजे ईवीएम में बंद हो गए हैं। पहले चरण में 102 सीटों जबकि दूसरे चरण में 88 सीटों के लिए मतदान हुए। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार घटता मतदान पूंजीवादी विचारकों और चुनावी पंडितों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि पहले दौर की सीटों पर मतदान में 10% 70 से घटकर 60 की कमी आई है, तो दूसरे दौर में लगभग 5% 70 से घटकर 65। गिरते मतदान के कई कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन सबके विश्लेषण में एक बात शामिल है कि लोगों में असंतोष और निराशा घर कर गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लच्छेदार और गरम गरम बातें उनमें जोश नहीं भर पा रही हैं। यह बात विशेष रूप से ध्यान खींचती है कि पहले दौर के कम मतदान के बाद प्रधानमंत्री के भाषण कांग्रेस और सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक और तल्ख हुए हैं। उन्होंने राजस्थान की एक आम सभा में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर झूठा आरोप लगाया कि वे संपत्ति के राष्ट्रीयकरण के नाम पर हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। निसंदेह उनका मकसद मतों का धार्मिक ध्रुवीकरण था, लेकिन दूसरे दौर के मतदान से उन्हें निराशा ही मिली होगी, क्योंकि वहां के मत प्रतिशत 2019 की तुलना में कम रहे। इसके बाद दूसरी और कर्नाटक की सभा में राहुल गांधी ने घोषणा कर दी कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा राज में मुट्ठी भर लोग अरबपति बन गए, हम करोड़ों लोगों को लाखपति बना देंगे। मतदाताओं को उनकी इस घोषणा को याद रखना चाहिए ताकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद वे तय कर सके कि यह सचमुच लागू हुआ या उनकी दादी की गरीबी हटाओ के नारे की तरह हवा में उड़ गया। विश्लेषकों का ध्यान विशेष रूप से मथुरा लोकसभा सीट पर गया, जहां हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं और जो शहर अयोध्या के बाद आरएसएस और भाजपा के एजेंडे पर है। इसका कारण है कि वहां मात्र 47% मत पड़े, जबकि उत्तर प्रदेश का औसत मतदान 55% रहा। वैसे भी इस बार मतदान के बारे में आम धारणा है कि रोजी रोटी पर खतरे से चिंतित लोग धार्मिक बातों से उत्तेजित नहीं हुए या कम हुए, और मतदान धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर नहीं बल्कि जाति विभाजन के आधार पर हुआ है। यह आरएसएस और भाजपा की वैचारिक हार। भाजपा के हिंदूवादी फांसीवाद विरोधी अभियान के इस दौर में यह बात थोड़ी शकुनदायी लग सकती है, लेकिन वर्ग संघर्ष की दृष्टि से यह उतना ही खतरनाक है। हम यह नहीं भूल सकते कि हमारे देश की विशेष परिस्थिति में जाति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों वर्ग संघर्ष की राह में बहुत बड़े घोड़े हैं। इसलिए इस चुनाव में जीत चाहे जिसकी हो, हमें वर्ग के आधार पर जनता को संगठित करने का अभियान तेज करना होगा, अन्यथा सारी कोशिश बेकार साबित होगी। भाजपा की हार से लाभ सिर्फ इतना होगा कि फिलहाल संघर्ष के लिए थोड़ी अनुकूल परिस्थिति मिल पाएगी। तो आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। लाइक करें, शेयर करें और एक आग्रह जरूर कि अगर आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।